और भाई क्या हाल है। तो आज का जो वीडियो है ना वो मैं एक्चुअली पेपर से पढ़ के करने वाला हूँ, क्योंकि ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, खास करके उनके लिए जो कनाडा में आ रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी यहाँ पर है। आज का जो मुद्दा है वो है रेंटिंग रूल्स इन कनाडा। एंड मैं पर्टिकुलरली, क्योंकि मैंने हमेशा रेंट ओंटारियो प्रोविंस में ही किया है, तो मैं उसी पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं उसके ऊपर। एंड आई होप ये वीडियो किसी के काम आए, जो खास करके जिनको कोई आइडिया नहीं रहता यहाँ पे रेंटिंग रूल्स के लिखे, तो वो किसी तरीके से उस सिचुएशन में ना फंसे जिसमें उनको होना नहीं चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले होता है कि एज आप यहाँ पर रेंट कर रहे हो तो आपको अपने राइट्स एंड रूल्स दोनों पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर खास करके ओंटारियो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड, वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड प्रोविंस है, तो यहाँ पर रेंटिंग रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट भी हैं। ठीक है, सो सबसे पहले टेनेंसी स्टार्टिंग टेनेंसी इन ओंटारियो। ओके, तो इस केस में क्या होता है कि आपको एक स्टैंडर्ड लीज अग्रीमेंट मिलती है। मैं यहाँ पे उसका फ़ोटो डाल रहा हूँ। तो ये जो होती है ये स्टैंडर्ड लीज अग्रीमेंट होती है। सिंस 2018 यही स्टैंडर्ड लीज अग्रीमेंट हर लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट को ऑफ़र करता है, और इसमें सब चीज़ें वो स्पेसिफाइड होती है कि कितना रेंट देने वाला है, या फिर कितना यूटिलिटीज़ कितना पे करने वाला है। इस टाइप की चीज़ें उसमें ऑलरेडी स्पेसिफाइड रहती है। उसके अलावा उसमें ये भी लिखा रहता है कि ये स्टार्टिंग डेट कब का है, आपका रेंटिंग का स्टार्टिंग डेट कब है। उसके अलावा टर्म्स ऑफ पेमेंट्स कैसे होने वाले हैं, इज इट गोइंग टू बी मंथली होने वाला है या फिर क्वार्टरली होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मंथली रहता है, और डेट भी स्पेसिफाइड किया रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स फर्स्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, उसके अलावा उसके ऊपर और भी रूल्स होते हैं, जैसे स्मोकिंग अलाउड है कि नहीं, पेट्स अलाउड है कि नहीं। पेट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, बट ऑफिशियली स्पीकिंग पेट्स आपको अलाउड है, इवन अगर वो कह रहे हैं कि पेट्स अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके अलावा ये जो लीज अग्रीमेंट रहती है, जब भी आप साइन करते हो, आप लैंडलॉर्ड को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यू वांट अ कॉपी ऑफ दिस, एंड 21 दिन के अंदर, 21 डेज़ के अंदर उनको आपको ये प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, अगर वो नहीं करते तो आप उनको दोबारा नोटिफाई कर सकते हो या फिर एक्शन ले सकते हो। दूसरी चीज़, पेइंग रेंट एंड डिपॉजिट। जब आप स्पेशली ओंटारियो में रेंट कर रहे हो तो आपको डिपॉजिट के दौर पे फर्स्ट और लास्ट मंथ का पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी और पेमेंट नहीं होता है। अगर आपसे वो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स मांग रहे हैं या फिर डैमेज डिपॉजिट, की डिपॉजिट, ये सब अगर उन्होंने लीज में स्पेसिफाई किया है तो उसको रिफंडेबल नाम पे स्पेसिफाइड होना चाहिए, क्योंकि वो आपको पूर्णतः वापस मिलना चाहिए, अनलेस कुछ बहुत ही बड़ा आपने कुछ डैमेज ना किया हो। टिपिकली अगर वो ऐसा, यूजुअली तो आपको फर्स्ट एंड लास्ट मंथ ही देना चाहिए। उसके अलावा जो आप हर महीने का ये पेमेंट कर रहे हो रेंट का, तो आपको वो जो पेमेंट रिसीट्स होती है वो भी आप डिमांड कर सकते हो अपने लैंडलॉर्ड से, एंड ये फ्री ऑफ चार्ज होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये रिसीट्स आपको तब काम आती है जब आप टैक्स फाइलिंग कर रहे हो, जब आपका ITR या फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हो। ठीक है, एंड इसमें आपको लैंडलॉर्ड मना नहीं कर सकता। चौथी चीज़, रेंट इंक्रीज रूल्स। सो टेक्निकली स्पीकिंग जिस तरीके से ये भाड़ा जो बढ़ता है, ये कानूनी तौर से बढ़ाया जाता है। इसको कोई भी मकान मालिक अपने हिसाब से कुछ भी मुंह बोली कीमत पे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, एज़ पर 2024 से ये कानून लागू हुआ है कि 2.5%, इसका मतलब 2.5%, 2.5% से ज़्यादा रेंट इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये भी 12 महीनों के बाद, उसके बीच में नहीं कर सकते वो। ठीक है, लेकिन अगर जो अकोमोडेशन में आप रह रहे हैं, जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं या घर में रह रहे हैं, अगर वो 15 नवंबर 2018, 15 नवंबर 2018 के बाद का कंस्ट्रक्शन है, तो ये कानून उस पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो उस केस में वो आगे पीछे कर सकते हैं आपसे। पांचवी चीज़, आपकी राइट्स क्या होते हैं बताएं। आइडियली स्पीकिंग आपको एक सुरक्षित और साफ़ सुथरा जो एनवायरनमेंट होता है वो मिलना चाहिए जब भी आप उसको भाड़े पे लेते हो। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि आपकी बिजली, पानी और किसी भी तरीके का जो प्लम्बिंग है वो सब कुछ वेल मेंटेन होना चाहिए, और जो आपके ताले हैं, लॉक्स, वो भी वर्किंग होने चाहिए। एंड कई बार लैंडलॉर्ड्स उनको चेंज भी कर रहे हैं, ताकि जो पुराना टेनेंट था उसके पास अगर कोई की उसने एक्स्ट्रा बनाई होगी तो वो कभी भी खुश ना हो।
ठीक है, इस बात का भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको ऐसा कुछ संदेह होता है। इसके अलावा जैसे कोई बड़ा अगर रिपेयर आता है कि प्लम्बिंग इशू हो गया है या फिर बेड बग्स हो गए हैं, तो इस केस में आपको जो लैंडलॉर्ड है उसको आप इस बात की सूचना दे सकते हो और उसके पश्चात फिर वो जो कुछ भी उसका रिपेयर होगा वो लैंडलॉर्ड स्वयं अपने खर्चे से करेगा, ठीक है। उसके लिए आपको पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक आखिरी चीज़ इसी सेक्शन में ये रहेगी कि अगर आपको लैंडलॉर्ड कहता है कि मैं कभी भी आना जाना करूँगा प्रॉपर्टी में, तो ये अलाउड नहीं है। वो आपको 24 घंटे की अग्रिमत सूचना मतलब नोटिस दे सकते हैं, ठीक है। 24 आवर्स बिफोर आपको नोटिस दिया जाएगा कि मैं आने वाला हूँ या आने वाली है अपने प्रीमाइसेस में, और उसके पश्चात ही वो आएंगे, ठीक है। अब अगर कोई सिचुएशन थोड़ी इमरजेंसी वाली हो जाती है तो उस केस में लैंडलॉर्ड आ सकते हैं, तो उस केस में आप मना नहीं कर सकते। तो 6th पार्ट पे आते हैं, विच इज़ एविक्शन एंड एंडिंग द टेनेंसी। होपफुली किसी को एविक्शन के प्रोसेस के थ्रू ना जाना पड़े, लेकिन अगर जाना पड़ता है तो उस केस में उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए। अगर आपको, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द एंडिंग द टेनेंसी। अगर आपको टेनेंसी या अग्रीमेंट एंड करना है तो आप 2 महीने का नोटिस देके आप एंड कर सकते हो, ठीक है। आपको कभी कभी सबलेट करना पड़ सकता है, उस केस में आप उसका ऐड डाल सकते हो उस जगह का कि अगर कोई सबलेट के लिए लेने के लिए रेडी हो तो आप अपनी लीज़ उसको सबलेट कर सकते हो, या फिर लीज़ टेक ओवर करने के लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी लैंडलॉर्ड को, बल्कि वो लीज़ उसी व्यक्ति के नाम पे हो जाएगी और वो स्वयं उन दोनों के बीच का जो भी होगा वो देख लेंगे। आप कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाते हो उससे। अब इन केस एविक्शन अगर होता है तो इट शुड ऑलवेज गो थ्रू दी लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बोर्ड, LTP। ये एक एसोसिएशन है जो इन सब चीज़ों का ज्यूरिसडिक्शन करता है, ठीक है। इसमें आप रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं, फॉर्म फाइल कर सकते हो, और इसकी जो भी प्रोसीडिंग्स होगी उनको आपको फॉलो करना पड़ता है, और उसके ही उन्हीं नियमों के अनुसार आपका एविक्शन होगा। इसके अलावा कुछ वैलिड रीजंस जिसकी वजह से हो सकता है वो मोस्टली ये रहते हैं कि एक तो अगर आपने कभी रेंट दिया ही ना, ठीक है, अगर आपने रेंट पे नहीं किया हो तो वो एक वैलिड रीज़न होता है आपको एविक्ट किया जाने का। दूसरा, अगर आपने कुछ बहुत बड़ा सीरियस डैमेज कर दिया हो प्रॉपर्टी को, ठीक है, कोई दीवार तोड़ दी हो या कुछ बहुत ही मेजर कर दिया हो जिसकी वजह से बहुत मॉनेटरी एक नुकसान हो रहा है लैंडलॉर्ड को, तो उस केस में वो आपसे कह सकते हैं निकलने के लिए। पर ये दोनों कारणों में आपको लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड लास्ट केस जो यूजुअली होता है वो ये होता है कि अगर लैंडलॉर्ड स्वयं या फिर उनके जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके परिवार वाले, निकट परिवार वाले, उनको अगर यहाँ रहना है तो उस कारणों में वो आपको कह सकते हैं कि आप कृपया इस तारीख पर खाली कीजिए। उसमें भी आपको उनको 60 डेज यानी कि 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। एंड उस केस में मोस्टली वो आपको कंपनसेट करते हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो या तो फिर ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन का हेल्प कर सकते हैं। एंड आई थिंक मोस्टली यही चीज़ें मुझे कवर करनी थी इसमें। ये बहुत ही ब्रीफ वीडियो मैंने बनाया, कुछ 6 पॉइंट्स को पर्टिकुलरली पकड़ के यहाँ पर, बट द होल पॉइंट इज़ कि ये बहुत ही ब्रीफ है एंड एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं कि किस टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। ये बहुत जनरल है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मैं लॉयर नहीं हूँ, ठीक है, मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है इसके सारे रिसोर्सेज मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। अगर किसी को कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप डायरेक्टली उसको पढ़ सकते हो, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे और वीडियो चाहिए हो तो लेट मी नो, मैं उस तरीके से बनाऊँगा। एंड आखिर में जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। एंड बाय द वे, आज जो वीडियो निकल रहे हैं वो वीडियो फिल्म कर रहे हैं राहुल भाई साहब, ठीक है। एंड थैंक यू सर वेरी मच। नो प्रॉब्लम सर। होपफुली आपको वीडियो का कुछ फ़ायदा हुआ हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग।